Hi guys, welcome to Maharashtra 5 Years Law CT podcast. And today we have Prantal Sahu from Uttar Pradesh Kanpur. And he scored 122 marks out of 150. All India rank is 213. So once again, Pranjal, first of all, congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। So before I start, जो introduction मैंने दिया है, अब थोड़ा सा introduction आप अपने बारे में दे दो. सर आई बिलोंग टू कानपुर एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर एमएचसीटी एंड Academic आईआईटी background थोड़ा बता दो. 10, 12, science, commerce, arts, सर। percentage. सर ट्वेल्थ में मेरी साइंस थी एंड फिर मैंने एक्सप्लोर किया ट्वेल्थ में मुझे कौन से आगे क्या परस्यू करना है, तो मैंने लॉ के बारे में किया। मैंने डीप डाइव किया तो मुझे हम्म. इंटरेस्टिंग लगा, तो आई चूज अच्छा, करा। तो बेसिकली साइंस से शिफ्ट हो गए बिल्कुल लॉ सर, में. जी सर। यस। ये अच्छा, ये मतलब मैं अभी तक 3-4 पॉडकास्ट लिया हूँ. काफी लोग ऐसे हैं जो कन्वर्ट किया हुआ है साइंस से आर्ट्स वाले डोमेन में, लॉ वाले डोमेन में आ गए. एनीवेज, गुड. ठीक है. तो ये सब कब रियलाइज हुआ कि यार मेरे को साइंस नहीं करना है, अब मुझे तो लॉ करना है? 11th से ही, मैं जब ट्वेल्थ में हुआ 11th के मिड में ही मुझे समझ में आ गया था कि मेरे लिए तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई लॉयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है मेरे घर पे, तो मेरा मम्मी पापा का बिजनेस है। फिर उसके बाद जब मैंने लॉ के बारे में जाना, उसको रिसर्च करी, तो मुझे भी, मैं सोशल इश्यूज और न्यूज़ वगैरह पढ़ना मुझे पसंद था, लेकिन इसके लिए मुझे लॉ बेटर रहेगा, ये मुझे किसी ने गाइड किया। मेरे सर थे तो मेरे, तो उन्होंने गाइड किया मुझे, तो मैंने भी खुद रिसर्च करी, तो मुझे लगा कि हाँ, ये लॉ मेरे लिए होगा। ओके, सो व्हाट डू थिंक, डिसीजन राइट है या रॉन्ग है? सर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बिल्कुल राइट है. ये होना चाहिए कॉन्फिडेंट कि यार जो मैंने ना चूज किया, जो मैंने सेलेक्ट किया है, वो एकदम राइट डिसीजन है. अब मुझे आगे बढ़ना है ना. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट. अदरवाइज क्या होता है कि जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है. ओके, ग्रेट. ओके, कमिंग बैक टू योर प्रिपरेशन पार्ट, एज यू मेंशन कि आपने क्लैट का भी एग्जाम लिखा, स्लैट का भी लिखा. क्लैट में नहीं हुआ सिलेक्शन, स्लैट के थ्रू सिम्बायोसिस में हो गया. फिर आपने एमएससीटी लिखा. सो नाउ यू आर वेटिंग फॉर जीएलसी आईएलएस, जिसमें भी एडमिशन मिल जाए आपको. तो ओवरऑल जो सारे एग्जाम्स लिखे, हर एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी चेंज की थी या कैसा था आपका? यस सर। सर क्लैट का पैटर्न बिल्कुल अलग है सर, वो एकदम वो बाकी जो ओएलटीज हैं वो उससे बिल्कुल अलग है। तो क्लैट के लिए मुझे अलग स्ट्रैटेजी लगानी पड़ी, और एमएचसीटी के लिए जैसे, तो उसके लिए जैसे उसमें स्टैटिक जीके काफी पार्ट है, हम्म. बाकी इंग्लिश भी अलग है, पैटर्न पूरा अलग है, तो दोनों हम्म. के लिए काफी अलग स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर। ऑब्वियसली राइट. दिस इज व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट इज फाइन. बट वे ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर फॉर ऑल द एग्जाम्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. ऑल एग्जाम्स आर डिफरेंट बॉल गेम. सो थोड़ा सा ये चीज को इम्पोर्टेंट है, समझ के रखो. एंड व्हेन यू स्टार्टेड योर स्पेसिफिक, मतलब एमएससीटी दिमाग में था कि हाँ एमएससीटी भी लेना है, और प्रिपरेशन उसकी कब चालू की? सर प्रिपरेशन जो है, जब मैंने क्लैट की चालू करी थी, तो क्लैट ज़्यादा फोकस में था, क्योंकि ओके. ऑब्वियसली वो मेन एग्जाम है, नेशनल एग्जाम है। तो हम्म. मैंने लेकिन एमएचसीटी को एकदम या ओएलटीज को एकदम मैंने छोड़ के नहीं रखा, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ करता जा रहा था। उसके लिए भी मैंने उसके लिए 30-40% रखा था, और 60% क्लैट के लिए। हम्म. सो मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा था। एंड एमएचसीटी में भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मैंने बीएचयू में भी दिया था और बाकी दिया था, तो मुझे उसमें नहीं हुआ। लेकिन स्टार्ट की जो एमएचसीटी की जो मेरी प्रिपरेशन है, वो लगातार चल रही थी, और जब मैंने पेपर दिया तो आई फेल्ट गुड कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे 120 मार्क्स स्कोर करना। ओके. ओके, सो ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन, कौन सा सेक्शन आपको लगता है कि आपका बहुत वीक था, और उसके लिए आपने क्या किया? सर मैथमेटिक्स मेरा जो क्वांट सेक्शन है वो सबसे वीकेस्ट। ऐसा मत बोल भाई, साइंस बैकग्राउंड है. मैथ्स वीक नो हो गया? सर, नहीं सर, साइंस मैंने बताया ना, साइंस मेरे लिए नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं बनी है। तो अच्छा. मैंने मैंने मैथ्स भी ली थी, तो मैं उसमें बहुत वीक था। उससे अच्छा. कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर मैंने साइंस भी लिया, तो मैं उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर रहा था। और यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मैं एक दिन में मैथ्स नहीं आई, और मैं स्टार्ट से ही मैं थोड़ा थोड़ा, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी, लेकिन जो स्मॉल एफर्ट्स थे वो मेरे लिए बहुत फायदा किया। और मुझे एग्जाम में मुझे काफी पॉजिटिव फीलिंग आई जब वो मैंने सेक्शन दिया। ओके. और कौन सा सेक्शन मैथ्स के बाद टफ लगता था? तो मैथ्स के बाद मुझे लगता था रीजनिंग का। अच्छा, रीजनिंग का. एंड जीके वाज ऑल टाइम इजी? सर इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं कंसिस्टेंट था, तो मुझे इजी लगती थी। मैं
पढ़ता रहता था, उसको देखता रहता था न्यूज़। और तो ओके, सो प्रिपरेशन जब भी कर रहे थे, कैट नहीं हुआ और भी दूसरे एग्जाम जो नहीं हुए एलिट, तो फिर ऐसा डिमोटिवेशन आया था और ऐसा लगा कि गिव अप कर देना चाहिए, अभी नहीं प्रिपेयर करना चाहिए, ऐसा कुछ बैटरी डाउन मोमेंट आया था? बहुत 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 ज्यादा लगा कि जब मेरा क्लैट नहीं हुआ तो मुझे लगा, क्योंकि मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था, जब ड्रॉप लेने के बाद मेरा नहीं हुआ तो सर मुझे बहुत ही डिमोटिवेटेड फील हुआ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया मैंने, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं ड्रॉप लेने के बाद भी नहीं कर पाया। लेकिन डीमोटिवेशन से मैं रुका नहीं, मतलब मैं कर रहा था धीरे धीरे, कुछ भी अपना एफर्ट्स एमएचसीटी और ओएलटीज के लिए कर रहा था, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन मैं अपना काम तो कर रहा था, अगर होना होता तो हो जाता, मैंने जैसे एमएचसीटी के लिए रहा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बिकॉज 1 ईयर यू हैव ऑलरेडी गिवन द ड्रॉप और 1 साल और ड्रॉप लेके प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब 2 साल लगा दिया हमने एंट्रेंस प्रिपरेशन में, फिर भी गिव अप नहीं किया। दैट इज एक्चुअली प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड फॉर योर पेरेंट्स ऑल्सो, कि भाई बहुत लोग गिव अप कर देते हैं और 2 साल के प्रिपरेशन पे नहीं निकलता किसी किसी का। तो एक्चुअली ये है कि गिव अप नहीं करना है, और एंट्रेंस की कोई गारंटी नहीं है कि एंट्रेंस निकाल ही लोगे, या 1 साल गैप ले लिया तो अपना निकल ही जाएगा पूरा। मतलब पेपर कैसे भी आ सकता है, वो जो एग्जामिनेशन हॉल में जो आप 2-3 घंटे 2 घंटे बैठते हो, वो डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है, आपने कैसा परफॉर्म किया है। बेसिकली पूरे साल क्या पढ़ा है डजंट मैटर, इट डज मैटर, बट वो एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटा आपका ये दिमाग कैसे परफॉर्म करता है वो डिसाइड करता है बेसिकली सिलेक्शन आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू दी प्रांजल, विथ रिगार्ड्स टू दी मॉक टेस्ट को लेकर के, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विथ रिगार्ड्स टू दी मॉक टेस्ट, और क्या लगता है कि मॉक टेस्ट लिखने के बाद जब आपने एक्चुअल एग्जाम लिखा तो क्या डिफरेंसेस दिखे? सर मॉक मॉक मैं रेगुलर था मॉक में, मैं मॉक्स रेगुलरली अटेम्प्ट करता रहता था ओके। मैं। तो उससे मुझे काफी हेल्प मिली एक्चुअल पेपर में, हम्म। क्योंकि पहले ही मैंने वार्म अप कर लिया था पूरा मॉक से। तो एक्चुअल पेपर में मुझे उससे काफी हेल्प मिली, मुझे ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं लगी कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, या मुझे पैटर्न, क्योंकि मॉक से क्या होता है कि सर पैटर्न में किस क्या अप्रोच रहेगी पेपर अटेम्प्ट करने की वो पता चल जाती है। और सर वो ट्रायल एंड एरर मेथड से काफी पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे मॉक्स लगाने के बाद ही पता चलता है कि हमें क्या सूट करता है। तो हम्म। मॉक्स रियली तो हेल्पफुल। कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्डअप की थी आपने कि एक्चुअल एग्जाम में मैं ऐसे ऐसे परफॉर्म करूंगा, ऐसे ऐसे सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा? यस सर, यस। सो तो व्हाट वाज दो सर स्ट्रैटेजी? या इजी सेक्शन मैंने पहले अटेम्प्ट कर लिए थे जितने मुझे आ रहे थे, जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे वो मैंने कर लिए थे। फिर जो ओके। बाद में टाइम बचा उसमें हम्म। मैंने बाकी सेक्शंस अटेम्प्ट किए, जो जो क्वेश्चंस थे और जो मुझे या डिफिकल्ट लग रहे थे या जिसमें टाइम लग सकता था वो मैंने बाद में। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो नहीं आया था वो बाद में भी सॉल्व हो जा रहे थे, तो उससे मुझे काफी help। ओके, सो जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग ईयर 2022, 23, 24, 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये आपका पॉडकास्ट देखेंगे, तो उनको क्या सेशन और टिप्स आप देना चाहोगे? सर ये टिप रहेगी कि कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द। तो सर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आप 4 दिन पढ़ोगे फिर एक हफ्ता नहीं पढ़ोगे सर, उससे काफी, क्योंकि मैंने भी ये गलतियां बहुत करी है सर, इसलिए मुझे पता है। तो सर कंसिस्टेंट रहो, थोड़ा थोड़ा, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप करते चलोगे तो वो जो थोड़ा थोड़ा मिल के एडअप होके वो बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये मैंने 2 साल की प्रिपरेशन से मैंने सीखा, और मैं आगे भी इसको अप्लाई करूंगा आगे अपनी लेटर लाइफ। Great, very good. So learning from this podcast, guys, is nothing but consistent is the key. So be consistent. If you have decided कि 2 से 4 घंटे दिन के पढ़ने हैं, तो डेली बेसिस पे वो पढ़ना ही है. There should not be any kind of a break. So once again, consistent. Be consistent if you want to crack your entrance exam and want to end up with the top law colleges in Maharashtra and India. All right. So all the very best.